हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लॉज का एक मैं शॉर्ट आपको क्लास दे रहा हूँ। और इस क्लास में मैं आपको बता दूँ पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो रेवन इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, और मेरी जो टैग लाइन है लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो, आज मेहनत कीजिए और कल लीड करिए। ठीक है, मतलब शिक्षक बन के या जो भी पद आप प्राप्त कर रहे हैं उस वन को वो प्राप्त करके लीड करिए। सबसे पहले मैं आपको क्लॉज के बारे में बता दूं कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मेटिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कनेक्टिंग कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, इतना बड़ा मैं नहीं बताता, मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ कि कोई भी अगर दो सिंपल सेंटेंस को कोई एक कंजंक्शन जोड़ रहा है तो इसको कहते हैं क्लॉज। ठीक है, और एक क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो, मतलब प्रेडिकेट हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें होता है वही क्लॉज है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे रेस्टेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक क्लॉज हुआ। जब कभी कोई कंजंक्शन लग जाता है तो जहां से कंजंक्शन लगता है और जहां आपका ऑब्जेक्ट समाप्त होता है वो भी क्लॉज है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कंजंक्शन जहां से लगता है उसके बाद से क्या होता है, क्लॉज होता है। ठीक है, या उसके पहले होता है। अगर कोई ऐसे बोले कि ये सर क्लॉज है क्या, तो ये क्लॉज नहीं हुआ, ये गलत हो गया। बेन तक क्लॉज नहीं होगा, दे रेस्टेड होगा, बेन जो है इधर आगे वाले में शामिल होगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है वी नो दैट, तो वी नो आपका एक हुआ और दैट से लेकर इधर एक हुआ, मतलब दो इसमें क्या है, सेंटेंस है, मतलब दो क्लॉज हैं। सेंटेंस को ही क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्लॉज होता है ये होते कितने प्रकार के हैं वो मैं आपको बता दूं। तो क्लॉज जो है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, और एक होता है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, अब जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये कि सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जो है ना वो तीन प्रकार का होता है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, मतलब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और मैं आपको बता दूं 80% क्वेश्चन जो है ना यही इन्हीं क्लॉज से पूछे जाते हैं, ये जो क्लॉज आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब ये होता है जिसमें कंजंक्शन ना हो, मतलब ऐसा क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन का प्रयोग ना किया गया हो, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वी नो, ठीक है, और दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। अब मैंने बताया कि वी नो, तो वी नो एक प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है ये, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और जहां पे ये दैट लग गया ना, मतलब कंजंक्शन लग गया, तो वो फिर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता। जैसे मान लीजिए लिखा है माई फादर इज अ गुड मैन, तो माई फादर इज अ गुड मैन एक सेंटेंस है ना, तो ये एक सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर इसमें आगे आप एंड जोड़ के बल आई एम अ स्टूडेंट लिख दें, ठीक है, माई फादर इज अ गुड मैन, आई एम अ बैड मैन, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब दो सेंटेंस एंड से जुड़ के हो गया ना, तो ये इधर वाला जो सेंटेंस है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होता, कोई भी कनेक्टर नहीं लगा होता। तो प्रिंसिपल क्लॉज सबसे बढ़िया है पहचानने का, लेकिन वो परीक्षा में आता नहीं है। आता क्या है, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। तो कोऑर्डिनेटिव समझते हैं, ऐसा ऐसा कंजंक्शन, ऐसा क्लॉज जिसमें फैन वॉइस हो। फैन वॉइस क्या होता है, फैन वॉइस मतलब आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हो। जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑफ, एट, सो। अगर ये एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आपका कि ऑफ नहीं, ये और होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, और। ठीक है, तो नॉर और, ठीक है, तो ये फैन बॉयज अगर लगा है, फैन बॉयज मतलब एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, बाई फॉर एट और एस फॉर सो। अगर ये सात चीजें लगी हैं किसी भी सेंटेंस में, तो फिर क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा ही वेंट टू सोनपुर फेयर, एक बात। दूसरा मैंने पूछा एंड वॉट अ हॉर्स। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कौन सा क्लॉज है, कौन से में, ही वेंट टू सोनपुर फेयर, और यहां तक
तो आपने बोला सर इसमें तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज नहीं है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन लगा ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप आगे की बात करें जिसमें एंड लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर फैन बॉयज में से सात कंजंक्शन में से एक भी कंजंक्शन लग गया ना तो वो कोऑर्डिनेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंड लग गया, और एंड देखिए मैंने आपको बताया था दूसरे नंबर में, तो ये एंड जो है ना कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माई फादर इज अ गुड मैन। ठीक है, अब आप बताइए इस सेंटेंस में जहां तक मैंने लाइन दिया है उस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है? तो आप लोग कहीं बोल ना दें कि सर कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव कैसे हो जाएगा? इसमें तो कोई क्लॉज ही नहीं लगा, कोई कंजंक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि माई फादर इज अ गुड मैन कोई कंजंक्शन नहीं, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। नेक्स्ट में लेकिन मैं अगर ऐसे टिक कर दूं, लाइन लगा दूं, बट माई अंकल इज द बैडमैन, तो फिर क्या हो जाएगा? बट माई अंकल इज द बैडमैन, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ना वो हो जाएगा क्या आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिव क्लॉज लगा हुआ है। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। लिखा है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है ये हम बता दें तो आपको ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव को भी पहचानना आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वो क्या, मैं बताता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पूरे चीज़ में। अच्छा देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग, ये नंबर है इसमें मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और कुछ लिंक सेंड कर दूंगा आपको, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा अगर टीचिंग या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगर आप मेरे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट नाम से आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। कुछ कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस पे भी हैं, छोटे छोटे चार्ज पे, तो वो आप ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को साथ में पढ़ते हैं कि अगर हु दैट विच वॉट, हु दैट विच वॉच अगर आपको मिलता है तो उसमें नाउन क्लॉज होगा या तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इनके पहले कोई नाउन ना हो, मतलब नाउन अगर नहीं है तो नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन नहीं है, जैसे वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए या और कुछ मिल जाए, तो उसमें नाउन क्लॉज होगा। और अगर इनके पहले नाउन मिल जाए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर इन चार के पीछे आपको नाउन ना मिले तो नाउन क्लॉज, और अगर इनके पीछे नाउन मिल जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ मिले कंजंक्शन में, इसके अलावा कुछ मिले जैसे वाइल, देन, बिकॉज, इफ, अनलेस, एवर, नेवर, कुछ भी आपको कंजंक्शन मिले तो वो सीधे सीधे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। मेरी बात को पॉइंट कर रहे हैं आप लोग? नाउन अगर नहीं मिलता तो नाउन क्लॉज होगा, अगर नाउन मिल जाता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, और अगर इन चार के अलावा कुछ मिलता है तो एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चल बात करते हैं। लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तो कल क्या करेंगे? सक्सेस प्राप्त करेंगे। ठीक है, लीड करेंगे। ठीक है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट को। क्वेश्चन है ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट अ प्राइज। अब ये क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ही एक्सपेक्ट्स में कौन सा आपका कंजंक्शन है? तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल, कौन सा क्लॉज है? तो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये तो आपसे बनने लगा। अब मैंने पूछा दैट ही विल गेट अ प्राइज में कौन सा क्लॉज है? तो आपको क्या लगना है, आपको ढूंढना क्या है कि इसके पहले, दैट के पहले लिखा क्या है? एक्सपेक्ट्स। ये होती है एक वर्ब, और अगर ये वर्ब है ना तो यहाँ पे होगा नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होता ना, तो नाउन अगर होता तो ये क्या हो जाता? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। जैसे कि मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, आपको और समझ में आएगा। शानदार चीज बता रहा हूं, बड़े आसानी, बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। क्वेश्चन लिखा है द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। यहां से आपसे मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, तो आपने बोला सर विच के पीछे तो नाउन लिखा है। अगर ये नाउन लिखा है ना तो सर कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा सर।
ठीक है। अगर नाउन नहीं होता ना, चेयर नाउन है तो एडजेक्टिव क्लॉज, अगर नाउन नहीं होता तो कौन सा क्लॉज हो जाता, आपका नाउन क्लॉज हो जाता। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलें। देखिए लिखा है स्ट्रिक द आयरन बाइल इट इज हॉट। अब यहाँ पे मैं पूछ लूँ वाइल इट इज हॉट, बाइल जो है कंजंक्शन है और इसमें कौन सा क्लॉज होगा, तो आप बताइए कौन सा क्लॉज होगा। मैं तो जान गया, इसमें एडवर्ब क्लॉज है। अब बोलेंगे सर आप कैसे जान गए एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हु विच दैट है ना, वॉट, इसके अलावा कोई चीज मिले तो आपको क्या मानना है, वो मानना है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज को सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है, जैसे मैंने बोला दैट, देन आई थॉट। अब देन आपको मिला यहाँ पे, अब देन मिला तो मैंने कहा था कि अगर वाइल, देन, बिकॉज इस तरह की कोई भी चीजें मिले तो एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे भी एडवर्ब क्लॉज निकल गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई हैव टू नेफ्यूज हु आर इंजीनियर्स। हु मिला ना, हु के पीछे देखिए क्या लिखा है, नाउन लिखा है, नेफ्यू लिखा है ना, नेफ्यूज नाउन। अगर ये नाउन है तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और ये होता क्यों मैं बता भी देता हूं। ये नेफ्यू है ना, नेफ्यू एक नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है कि वो जो है ना इंजीनियर हैं, मेरे जो दोनों भतीजे हैं वो इंजीनियर हैं। तो ये विशेषता है, और विशेषता है तो इसलिए एडजेक्टिव है। यू नो दैट सी इज नॉट सिंसियर इन हर ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंने पूछ लिया भैया इसमें कौन सा क्लॉज है, दैट सी इज नॉट सिंसियर इन ड्यूटी में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दैट लगा है, दैट के पीछे झांक लीजिए, और दैट के पीछे झांका तो नो दिखा। नो एक होती है वर्ब, मतलब नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो नाउन ही क्लॉज होगा। ये कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज। बड़े आसानी से आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नो बडी बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज लायर। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका मैं आंसर आपसे कमेंट में पूछता हूं, और कमेंट में मैं इसका आंसर भी दूंगा कि कौन सा ये क्लॉज है। ठीक है, 6 का आंसर क्लॉज आपको कहां पे मिलेगा, कमेंट में मिलेगा, और इसका आंसर भी आपको कहां देना है, कमेंट पे देना है। ठीक है, बिकॉज ही इज लायर में कौन सा क्लॉज है, इसका आंसर आप वहां पे आके दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वेयर ही वॉज बॉर्न। ठीक है, वेयर ही वॉज बॉर्न, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। ठीक है, ये वही प्लेस है जहां पे उसने क्या लिया, जन्म लिया था। तो ये भी उसकी विशेषता है, और विशेषता जहां पे वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही व्हेन ही वेंट आउट देयर वर वी नो क्लाउड इन द स्काई। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कौन सा क्लॉज है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेन, और वेन मतलब एडवर्ब क्लॉज। सीधे कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ही नोज इन बैड कंपनी एंड डैश 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 डैश। तो हमें यहाँ पे पूछना है इसमें कौन सा क्लॉज है। तो इसमें भैया यहाँ पे पीछे झांक लीजिए, नो दिखा, नो होती है वर्ब, और वर्ब है मतलब नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सेंटेंस आगे भी दिया है। आगे क्या दिया है, यहाँ पे एंड कमिट्स क्राइम, और एंड कमिट्स क्राइम में पूछ ले कौन सा है, तो इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे फिर से पूछ लिया दैट यू नेवर कम इन टाइम, इसमें कौन सा क्लॉज है, तो पीछे झांका तो हेल्पिंग वर्ब मतलब नाउन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 6 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सा क्लॉज है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, कमेंट में भी कर देंगे, मैं आंसर दूंगा। और जुड़िए हमारे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप से, और अच्छी तैयारी कीजिए इंग्लिश ग्रामर की, लिटरेचर की, और शानदार सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।